हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में और एक ऐसी केस के बारे में जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसे केस को पढ़ा है जहां पे आपको देख के ऐसा लगे कि यार ये कानूनी तौर पर तो सही है लेकिन एथिकली और मोरली बहुत गलत है। आज हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले, लेकिन इसका जिक्र थोड़ा आगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की जहां हम बात करने वाले हैं मेरे पीछे की तस्वीर के बारे में। यह फोटो शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना पहचाने, जो 2011 या 12 के समय स्कूल, कॉलेज या उसके ऊपर किसी भी एज ग्रुप में था। यह तस्वीर है अन्ना हजारे की और उनके वर्ल्ड फेमस उस अनशन की जिसने हमारे देश के ना केवल पॉलिटिकल सिस्टम को बल्कि उसके साथ ही साथ देश की एकता को भी एक साथ जोड़ दिया था। अब इस सिचुएशन में हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अन्ना हजारे जी ने साल 2011-12 के समय एक बहुत बड़े लेवल पे अनशन किया जिसमें लाखों लोग जुड़े और दिल्ली गए और वहां जाके उनके अनशन में उनका साथ दिया। और उसके साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की ये बहुत बड़ी खबर थी। पता है अन्ना हजारे जी ने ये सब कुछ क्यों किया? वो सब उन्होंने किया था लोकपाल बिल के किए। उनका यह मानना था कि हमारे देश में एक लोकपाल बिल होना चाहिए और ये लोकपाल बिल के लिए उनको अनशन क्यों करना पड़ा? इसलिए अनशन करना पड़ा क्योंकि 1968, 1971, 1985, 1989, 1996, 2011 इतनी बार ये बिल पेश हुआ था लेकिन हर बार ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पा रहा था। पता है बिल किस चीज के बारे में था? ये बिल था करप्शन के बारे में। यानी कि हमारे देश में अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि करप्शन करेगा तो एक वॉच डॉग की तरह लोकपाल उस मसले पे काम करता है। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूं कि वही अन्ना हजारे जी को अगर ये बात पता चले कि हमारे देश के वही लोकपाल जो बिल पास होने के बाद उस पद पे गए, वो डिमांड कर रहे हैं एक BMW गाड़ी की जिसका मॉडल है 3 सीरीज, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, जिसकी कीमत ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो तकरीबन 70 से 75 लाख बैठती है ऑन रोड। और ये एक नहीं 7 गाड़ियों का ऑर्डर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब इस सिचुएशन में इसके बैकग्राउंड को जरा तेजी से समझते हैं और उसके बाद इस केस की डिटेल को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस केस का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि लोकपाल ऑफ इंडिया यानी कि ये जो एंटी करप्शन बॉडी है हमारे देश की, इनका काम है उन कंप्लेंट्स के ऊपर तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना जो कि करप्शन से जुड़ी हुई आती हैं। अब इस लोकपाल ऑफ इंडिया की बॉडी के मेंबर्स कौन होते हैं? हमारे देश के ही पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक टेंडर निकाला अक्टूबर 16, 2025 को, जिस पे उन्होंने ये बोला कि उनको 7 BMW 3 सीरीज 330 Li गाड़ियां खरीदनी है अपने मेंबर्स के लिए। यानी कि उस लोकपाल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको BMW 3 सीरीज गाड़ी चाहिए। इस बात को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा और बहुत सारे सवाल खड़े किए जाने लगे कि क्या हमारे देश में एक ऐसी बॉडी जो कि खुद करप्शन के लिए है और इस बात को मॉनिटर करती है कि करप्शन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुद अपने मेंबर्स के लिए 70 लाख की गाड़ी मांग रही है। अब इस चीज को लेके बहुत सारी चीजें फेवर में और बहुत सारी अगेंस्ट में, और आज हम इस छोटे से वीडियो में इन सारी चीजों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये लोकपाल मेंबर्स हैं कौन। सबसे पहले तस्वीर भी देख लीजिए। हमारे देश के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज राठी, हमारे देश के कई ऐसे हाई कोर्ट्स के फॉर्मर चीफ जस्टिस, हमारे देश में कई ऐसे सीनियर लेवल के IAS ऑफिसर्स इस लोकपाल के मेंबर्स हैं, जैसे कि जस्टिस AM खानविलकर जो कि चेयरपर्सन है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस L नारायणन स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस अवस्थी, ये सारे के सारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। सुशील चंद्रा फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पंकज कुमार फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं और अजय तिर्की फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। सारे के सारे बहुत बड़े औहदे और पद पे काम किए लोग। अब जरा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं जो आपको काफी ज्यादा चीजों को क्लैरिटी देने की कोशिश करेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि लोकपाल के मेंबर्स ने काम गलत किया। भाई आप BMW मांग रहे हैं, इसका मतलब आप करप्ट हैं। इसका रीजनिंग उनके पास है हमारे लोकपाल एक्ट का सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 लोकपाल एक्ट का यह कहता है कि सैलरी, उन लोगों को जो मिलने वाली सैलरी है, अलाउंसेस का मतलब है जो भी ऊपर का जो भी आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस जो चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स की हैं वो एग्जैक्टली वही रहेंगी जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे सुप्रीम कोर्ट जजेस की होती हैं। अब इस मसले पे प्रॉब्लम यहां आके फंसी कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं और उसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हैं वो किन गाड़ियों का, वो किस सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि वो उसी लेवल की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब लोकपाल और उसके मेंबर्स लीगली इंटाइटल्ड हैं उन सभी सेम लेवल की फैसिलिटीज लेने के लिए जो हमारे देश के चीफ जस्टिस देते हैं। अब ये तस्वीर है आज से कुछ समय पहले की। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस, इस वक्त राज्यसभा मेंबर हैं, जस्टिस आपका रंजन गोगोई।
जस्टिस रंजन गोगोई ये जिस गाड़ी से उतर रहे हैं, इस गाड़ी की कीमत उस वक्त 45 लाख थी, आज के समय पे तकरीबन 55 लाख है। टोयोटा कैमरी इस गाड़ी का मॉडल नंबर है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी किसी महंगी गाड़ी से नहीं उतरते थे। अब इस सिचुएशन में आज के समय पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शायद मर्सिडीज मिलती है और दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो BMW या दूसरी गाड़ियों को लेते हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो लीगल प्रावधान है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो सुख सुविधाएं हैं ये लगभग सेम ऑफर करी जाती हैं और यहां पे उन्होंने जो डिमांड किया है वो भी रीजनेबल लगता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस कर रहे हैं वो यहां पे कुछ इस तरीके से है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मैंने ऑनलाइन इसके बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक लैंड रोवर से ट्रैवल करते हैं, इसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ होगी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तकरीबन 4 करोड़ की गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो तकरीबन 3-4 करोड़ की गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो लोकपाल के मेंबर्स या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इससे ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? अब मैं सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करके देखते हैं। जिस गाड़ी की बात करी जा रही है वो गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी है। और आप में से अगर कोई गाड़ी का शौकीन हो तो वो इस बात को अच्छे से समझेगा कि ये जिस BMW के मॉडल की बात करी जा रही है ये जाना जाता है ड्राइवर्स कार के लिए। यानी कि इस गाड़ी को केवल और केवल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो इस गाड़ी को ड्राइव करता है उसको ड्राइव करने में मजा आता है और बैक सीट कंफर्ट के लिए जाना नहीं जाता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या जो दूसरे बड़े लोग हैं वो भी तो इतनी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, उसका रीजन है सिक्योरिटी। यानी कि लोकपाल के मेंबर्स के पास अगर सचमुच कोई सिक्योरिटी कंसर्न है और उनको उस लेवल की गाड़ी चाहिए जिसमें उस लेवल की सिक्योरिटी ऑफर करी जाती है, तभी इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है। वरना कंफर्ट और बाकी चीजों के बारे में बात करी जाए तो वो किसी नॉर्मल गाड़ी में भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे देश के खुद डिफेंस मिनिस्टर और बाकी लोग महज 15-20 लाख की गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। अब ये तो जो वो बात हुई जो हमने आपसे एथिकल लेवल पे करी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सर इस पूरे के पूरे मसले में लीगल इशू क्या है। अब यहां पे मैं आपसे जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये जो काम किया जा रहा है वो कानूनी तौर पे सही है? उसका जवाब है जी हां। लोकपाल के मेंबर्स को सेक्शन नंबर 7 लोकपाल एक्ट के तहत इस बात की संपूर्ण पावर है कि वो उस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस बना हुआ है। लेकिन अगर एथिकली देखा जाए तो ये अपने आप में काफी ज्यादा डिबेटेबल है कि ऐसी चीजें करने की जरूरत क्या है। अब ये मसला क्या एक्चुअल में तुल पकड़ता है? क्या एक्चुअल में इस पे कोई एक्शन होता है? कायदे से अगर देखा जाए तो इतनी कंट्रोवर्सी के बाद शायद लोकपाल के मेंबर्स को ये बारे में काम करना चाहिए था कि वो एक पब्लिक नोटिस निकाल के ये कह देते कि हमारा ऐसा इंटेंट नहीं था और हमें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। एक ट्रेडिशन चला आ रहा था इसलिए हमने BMW बोला, अब हम किसी दूसरी गाड़ी को अपने लिए ले रहे हैं जो कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं और ये हमारी सर्वसहमति से हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका इस मसले पर क्या मानना है? आपको मैंने पूरा केस समझाया, इसकी पूरी लीगैलिटी समझाई, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहां पे मैंने आपको एक एथिकल और लीगल प्रिंसिपल समझाया और साथ ही साथ ये बताया कि क्यों ये चीज इतनी ज्यादा मीडिया में हाइप हो रही है। आपका ओपिनियन का इंतजार रहेगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले 2 बातें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी या अपने किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अनअकैडमी के इस ऑफर का इस्तेमाल करके तुरंत अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट काफी ज्यादा है, वो मिलेगा मात्र 18,999 में। और ये पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है जो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। और ये एक्सेस आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी में रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 5 तीनों रैंक्स हमने आपको प्रोड्यूस करके दी हैं और हम आगे भी इस बारे में पूरे का पूरा मेहनत करेंगे कि आपको आपके ड्रीम तक जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, या वो ऐसा व्यक्ति है जिसको नई भाषा सीखनी है, जैसे हम लॉयर्स के लिए इंग्लिश और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए हमारे नए लैंग्वेज लर्निंग ऐप एयरलर्न पे अवेलेबल है। 25 से ज्यादा भाषाएं हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ 35,000 से भी ज्यादा की रेटिंग। तो इन चीजों को आप जाके एक्सप्लोर करके देख सकते हैं और एक प्रैक्टिकल तरीके से नई भाषा को सीखने का मजा ले सकते हैं। और इसके अंदर केवल इंग्लिश या हिंदी ही नहीं, उसके साथ ही साथ आपको लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी, कन्नड़ और बाकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि स्पेनिश और जर्मन भी मिलती है। तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस करके जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए